स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ और चैनल में आए नए सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 45 वर्षीय रविंद्र जी पिता की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण अचानक ही उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया और वो बेड रिडन हो गए। इधर पत्नी भी दमा से पीड़ित थी। घर, दुकान और बच्चों को अकेले संभालना पड़ता था। एक दिन अचानक मुझे मंदिर में मिल गए। बोले, दीदी मैं बहुत ही परेशान चल रहा हूँ। सच कहूं तो मेरी किस्मत ही खराब है। मैं प्रारब्ध झेल रहा हूँ, ऐसा मेरे गुरुजी ने बताया है। मैंने उसे कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपने निश्चय कर लिया तो आप अपने पिछले जन्म के कर्म, प्रारब्ध, जिसे आप इस जीवन में झेलते हैं, उसे आप रीराइट यानी दोबारा लिखकर बदल सकते हो। मैंने कहा, सिर्फ मंदिर में हाजिरी लगाकर आप अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। हमसे जो पुरानी गलतियां हुई हैं, वो संचित कर्म हमें इस जीवन में परास्त न कर सके, इसके लिए सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आप प्रारब्ध को मिटा भी सकते हैं। बार बार एक ही कर्म करने से वो कर्म स्टोर होता जाता है। मरने के समय इस स्टोर कर्म का कुछ भाग हमारे साथ अगले जन्म में भी चला जाता है। वही भाग प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध को भाग्य या किस्मत के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैंने रविंद्र को भी कहा कि तुम भी अपनी किस्मत को बदल सकते हो, तो मायूस होकर सोचने लगा। मैंने अक्सर महसूस किया है कि अध्यात्म की राह लोगों को बड़ी कठिन लगती है, जबकि इस राह में जाने के लिए आपको सबसे पहले सिर्फ अपने मन रूपी घोड़े को गुलाम बनाकर, और वो भी ध्यान के माध्यम से संभव है। इसे गुलाम बनाकर आप स्वयं के हित के कार्यों में लगा सकते हैं और तब आपकी आध्यात्मिक राह आसान हो जाती है। सत्संग करके और निरंतर प्रभु का नाम जप कर जो आध्यात्मिक शक्तियां आप प्राप्त करते हो, वो आपके प्रारब्ध को मटिया मेट कर सकती है। वेदों के अनुसार ध्यान प्रक्रिया अपनाकर ब्रह्म प्राप्ति से संचित कर्मों के दुष्प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को हम लोग ठीक करते हैं, और भी सरलता से समझोगे तो जो बीज हम आज बोते हैं वो फसल हमें आज ही तो प्राप्त हो नहीं सकती। पीछे जो हमारे शुभ कार्य हैं, जो हमने धर्म और मर्यादा की राह पर चलकर किए, और अशुभ कार्य जो हमने मन की मनमानी पर चलकर अधर्म की राह पर पाप और हिंसा की, इन दोनों कर्मों का भोग हमें वर्तमान में मिल रहा होता है। लेकिन अगर वर्तमान में धर्म की राह पर सबका भला करके और किसी को भी कष्ट न दें, तो इस संकल्प से कार्य करते हुए हमारे पिछले अशुभ कर्म भस्म होना शुरू हो जाते हैं।
प्रारब्ध को चेंज करने की ये दुर्लभ शक्ति सिर्फ मानव मात्र को ही मिली है। गुरुओं और ऋषियों के सानिध्य में भी ये कर्म आसान हो जाता है। ये सारी बातें मैंने रविंद्र को मंदिर के प्रांगण में ही बैठकर समझाई। मुझे वो जगह सही लगी। जाते वक्त मुझे बोला कि दीदी काफी दिनों से सीने पर बड़ा बोझ लेकर चल रहा था, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज आपसे बात करके बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। मैंने पूर्ण विश्वास के साथ उसे कहा कि अगर दृढ़ निश्चय के साथ पूर्व में हुई गलतियों के लिए प्रायश्चित कर प्रभु के प्रति समर्पित होकर संकल्प के साथ अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और अनामिका दोनों को जोड़कर, दोनों से अनामिका और जो अंगूठा है दोनों को जोड़कर आप अपने अजना चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र पर रोली या चंदन जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसका तिलक आप रोज लगाएं और धर्म के मार्ग पर चलें। देखिए, आप स्वयं इसे आजमा सकते हैं कि किस तरह इस तिलक के लगाने के तुरंत बाद आपको विभिन्न प्रकार की तीव्रता आपकी ऊर्जा में प्रवेश करती महसूस होगी और आप अपने प्रारब्ध को रीराइट करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ लौकिक बल से चाहने पर प्रारब्ध आपको मिटा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से आप प्रारब्ध को मिटा सकते हो और चेंज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। प्रारब्ध कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से इसे सुधारा जा सकता है। रविंद्र को मेरी ये बातें अब अच्छे से समझ आने लगी और उसने दूसरे दिन से ही सुबह अंगूठे और अनामिका उंगली से अपने अजना चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र पर तिलक लगाकर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी और वो रोज एक नेक कार्य करने लगा। 40 दिन के अंदर ही उसके पिता की सेहत में सुधार आने लगा, पत्नी की तबीयत में भी सुधार होने लगा। अब वो अपनी दुकान को भी घर में उसने शिफ्ट कर दिया। पहले उसे दुकान के लिए भी थोड़ा दूर जाना पड़ता था और उसकी कमाई बढ़ने लगी। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में बैठे दुश्मन जो हमेशा उसे अपनी बातों से निराश करते थे, वो लोग अब उसको फेस नहीं कर पाते थे। चेहरे पर इतना तेज आ गया कि जीवन का ये दुखद चैप्टर अब एक सुंदर कहानी में तब्दील हो गया। राधे राधे।